हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और ठीक होंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको संज्ञा के भेद ये सब कुछ करवाया था और पंजाबी की भी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की थी। तो आइए आज हम वर्ण विच्छेद सीखेंगे, ठीक है? तो इसके लिए पहले मैं आपको यह बताऊंगी कि वर्ण होते क्या है। जो वर्ण है इसको हम अक्षर भी कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें क से ज्ञ तक जो अक्षर होते हैं उन्हीं को हम वर्ण कहते हैं, ठीक है? और जो वर्णमाला होती है वो एक व्यवस्थित अक्षरों का समूह होती है, ठीक है? समझ रहे हो आप मेरी बात? कि जो व्यवस्थित अक्षरों का समूह होती है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है? जैसे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ण, ट, थ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, प्र, ज्ञ। तो यह है वर्णमाला। क्योंकि हम वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे तो इसके लिए आपको वर्णों के बारे में मालूम होना चाहिए। इसी तरह हमारी जो व्याकरण है उसमें स्वर होते हैं, ठीक है? जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, छोटा बड़ा र, ऋषि, ठीक है? तो अब हमारा जो सवाल है वो ये है कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं अथवा जो वर्ण विच्छेद है वो क्या होता है। देखिए बच्चों, जो वर्ण होते हैं उसको हम अक्षर भी कहते हैं, ठीक है? उसी को ही अक्षर कहते हैं। तो इसलिए वर्ण और अक्षर एक ही है। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला जो कि मैंने आपको बताया है उसमें क से ज्ञ तक के जो अक्षर होते हैं उन्हीं को ही वर्ण कहा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए शब्द के एक एक अक्षर अथवा वर्ण को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। आ रहा है समझ में? कि जो भी शब्द है उसको हम एक एक करके या अलग अलग करके जो लिखते हैं उसी को वर्ण विच्छेद कहते हैं, ठीक है? तो ये मैं अभी आपको उदाहरण देकर समझाऊंगी। चलिए अब हम जो ये शब्द लिखे हैं इनके वर्ण विच्छेद करेंगे, ठीक है? तो आप ध्यान से देखेंगे कि वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं शब्दों से। जैसे मैंने लिखा है ये थर्मस, ठीक है? तो आप कैसे लिखेंगे? थ, हलन, आ, ये बन गया थ, फिर र, आ, र, ठीक है? ये बन गया थ, र, म, हलन, आ, म बन गया ये, और स, आ, ठीक है? क्या बन गया ये? थर्मस। देखिए थ, र, म, स। समझ आया आपको? समझ आया? ऐसे ही बाजार, ठीक है? ये बिना मात्रा का था तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है? अब इनमें सभी मात्राएं हैं तो इनको जो इनका लिखने का तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे बा, तो इसमें कौन सी मात्रा लगी है? बड़े आ की मात्रा, ठीक है? तो हम लिखेंगे ब, हलन, आ, बन गया बा, ठीक है? अब जा है, जा पर भी आ की मात्रा है, ज,
हलन आ, ठीक है। र, अब रा पर कोई मात्रा नहीं है, ठीक है, तो रा के साथ हम क्या लिखेंगे, आ। तो ये बन गया बा जा र, क्योंकि देखिए बा में भी आ की मात्रा है और जा में भी आ की मात्रा है। देखो बा जा र, आया समझ आपको। अब ऐसे ही किताब, तो क, बेटा का पर कौन सी मात्रा लगी है, छोटी ई की, तो हम यहाँ छोटी ई लिखेंगे, की बन गया की। ता पर कौन सी मात्रा है, आ की, तो आ की मात्रा लगाएंगे। बा पर कोई मात्रा नहीं है, इसलिए आ लिखेंगे। जिन अक्षरों पर कोई भी मात्रा नहीं है उसके पीछे हम आ लगाएंगे, ठीक है। और जिन अक्षरों पर मात्राएं हैं वो हम वही मात्रा लगाएंगे। जैसे बा पर आ की मात्रा तो आ लगाएंगे, आ की मात्रा, ठीक है। और का पर छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा ही लगाएंगे। आ रहा है समझ आपको, की ता ब, ठीक है। ऐसे ही की, अब इस पर है बड़ी की मात्रा, तो जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो कौन सी मात्रा लगेगी, बड़े ई की मात्रा। क, हलन बड़ी ई की मात्रा की, ठीक है, की। ला पर कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसके पीछे हम लिखेंगे अ, तो बन गया की ल, कील। समझ आ रहा है बच्चों। अब है सा, सुमन, सा पर छोटे ऊ की मात्रा है, ठीक है, तो सा हलन छोटे ऊ की मात्रा बन गया सु। मा पर कोई मात्रा नहीं है, इसलिए पीछे आ लगाएंगे। और ना पर भी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए पीछे आ लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, सु म न, सुमन, ठीक है। अब कूलर, कूलर पर जो है का पर बड़े ऊ की मात्रा है, तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, क बड़े ऊ की मात्रा बन गया कू। ला पर कोई मात्रा नहीं है, आ लगाएंगे। रा पर भी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए आ लगाएंगे। तो ये क्या बन गया, कू ल र। समझ आया बच्चों। अब मैंने ये लिखा है मेंढक, तो इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा, म, कौन सी मात्रा है ये, छोटे ए की, तो छोटे ए को लिखेंगे, छोटे ए की मात्रा नहीं लिखेंगे, ठीक है। मैं ढ, आ, क, आ, बन गया मेंढक, 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 ठीक है। थैला, थ, हलन बड़े की मात्रा जिस पर एक मात्रा आती है, थ, ल, आ, थैला, क्योंकि ला के पीछे आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए बड़े आ की मात्रा जो हम वो लगाएंगे, थैला। कोयल, का पर कौन सी मात्रा है, ओ छोटे ओ की, तो क लन छोटा ओ को। समझ आ रहे, को य आ ल अ, जिन पर कोई भी मात्रा नहीं है, जिन अक्षरों पर कोई मात्रा नहीं है, वहां पर खाली आप आ लगाएंगे, ठीक है। जैसे को, कोयल, कोयल, ठीक है। कौवा, कौवा इस पे बड़े ओ की मात्रा है, तो इसको लिखेंगे
क हलन औ व आ, तो क्या बनेगा ये कौवा। ठीक है। अब बंदर। अब देखिए जो बंदर है उस पर हल्की सी ना की आवाज आती है। बंदर, शंटी, बंटी, अंदर, घंटी। तो इन जो शब्दों को हम जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो कैसे करते हैं? ब, न, आ, बन, ये वाला बन गया। ठीक है। व, न, आ, बन। द, आ, र, र, आ, बंदर, बंदर। ठीक है बच्चों। अब जैसे चांद, तो इस पे चंद्र बिंदु लगा हुआ है, जैसे आंख है, चांद है, मान है। ठीक है। तो इन शब्दों को हम कैसे लिखेंगे? चा पर चंद्र बिंदु की मात्रा है, चंद्र बिंदु में लगा हुआ है, तो चा लिखेंगे सबसे पहले हलन, फिर आ के ऊपर चंद्र बिंदु, चा, द, आ, चांद। ठीक है। चांद। अब ग्रह, ग्रह, ग के पैर में रा की मात्रा है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? ग, र, आ, ह, आ। ठीक है। तो जैसे ग्रह, ठीक है, प्रहर, प्रहार, ऐसे जो शब्द होते हैं उनको आप किस तरीके से वर्ण विच्छेद कर सकते हो? ग्रह का ग्रह, तो ग, र, अ, ये बन गया ये वाला ग्रह। ह, आ। अब हम वर्ण विच्छेद करेंगे इन शब्दों का। कक्षा। तो हम जो शा शब्द का विच्छेद करेंगे वो कैसे करेंगे? का तो सिंपल है, क, ठीक है, अ, ये तो बन गया क। अब जो शा शब्द है उसका कैसे करेंगे? क, श, षटकोण, पीछे कौन सी मात्रा है? आ की, तो आ जाएगा आ, कक्षा। ठीक है। तो जो शा शब्द है उसका हम वर्ण विच्छेद इस तरह से करते हैं। क्योंकि, क, य, ओ, क्यों, क्योंकि छोटे ओ की मात्रा है। ठीक है। क्यों कि, क, और कौन सी मात्रा है का पर? छोटे की, तो आ जाएगा छोटे की। क्यों कि। समझ आया आपको? अब बच्चा शब्द, ठीक है। अब इसमें दो अक्षर एक ही बार, मतलब एक अक्षर है दो बार आए हैं। ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे ब, आ, ब। ठीक है, ये वाला ब। अब जो चा शब्द है, बच्चा, जो दो बार आया है चा, उसको कैसे लिखेंगे? च, जो शब्द दो बार आएगा उसको कैसे लेंगे? च, आ, तो बन गया ये कौन सा शब्द? बच्चा। ठीक है, बच्चा। पुनः, पुनः शब्द कैसे लिखेंगे? पा पर कौन सी मात्रा है? छोटे ओ की, पा, छोटे की मात्रा पु। ठीक है। न, ठीक है, और ना के पीछे लगाएंगे हम आ, पुनः। ठीक है। पत्र, त्रय को कैसे लिखते हैं? देखिए, पा, पा का पा में हम आ लगाएंगे तो बन गया प। अब त्रय शब्द कैसे लिखेंगे? त, र, अ। ठीक है। तो त्रय शब्द को हम त, र, अ ऐसे लिखते हैं। पत्र। शर्म, श,
श खाली है, देखो तो श और आ, श। अब जो ऊपर वाला ये रा है, इसको हम कैसे लिखेंगे? रा, बस खाली रा लिखेंगे, ठीक है। इसके पीछे हम आ नहीं लगाएंगे। म आ, ये बन गया हमारा शर्म। कैसे? ये बना हमारा शर्म वर्ण विच्छेद, ठीक है। स्वाद, स व के पीछे आ, देखो इनको स्वाद, ठीक है। तो इनको हम कैसे बनाएंगे? स व आ, बन गया स्वा। पीछे कौन सा शब्द है? द, ठीक है। द आ, ये बन गया आपका स्वाद, ठीक है। अब ज्ञानी शब्द है, उसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा? ज खाली आ या, क्या बन गया ये? क्या, ये वाला, ठीक है। क्योंकि आ की मात्रा है तो पीछे आ की मात्रा आएगी। अब न में बड़ी की मात्रा है तो कैसे लिखेंगे? न और बड़ी की मात्रा, तो क्या बन गया ये? ज्ञानी, ठीक है। ज्ञा शब्द को आप वर्ण विच्छेद करके ऐसे लिखोगे, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो ज्ञानी है, अज्ञानी है, अज्ञान है, ठीक है। तो आप ज्ञा शब्द का जो वर्ण विच्छेद करोगे ऐसे करोगे, ठीक है। ट्रक, ट र अ ट्रक, ठीक है। ये वाला बन गया। पीछे है का और अ, बन गया ट्रक, ठीक है। इस मात्रा के लिए आप ऐसे वर्ण विच्छेद करोगे। स्रोत, स र ओ स्रोत, ठीक है। ये जो शब्द है ये वाला स्रोत, इसके बाद त अ, स्रोत, क्या बन गया? स्रोत, ठीक है। चलिए अब हम हिंदी का वर्ण विच्छेद करते हैं। हा, ई, ठीक है, न, हिन, ठीक है, दी, द, दा पर कौन सी मात्रा है? बड़ी की, हिंदी, ठीक है। हिंदी, हिंदी, ठीक है। विद्यालय, व, कौन सी मात्रा है वहां पर? छोटी की, वि, ठीक है। विद, बन गया विद। या, आ, ये वाला या। अब ल, आ, य, आ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन अक्षरों पर कोई भी मात्रा नहीं है, जैसे या है, ला है, ये का है, तो उसके पीछे आप अ अनार वाला शब्द अक्षर ही लगाओगे, ठीक है। बाकी जो सारी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आपको, उदाहरण दिए हैं, वो सब मात्राओं के उदाहरण आपको वर्ण विच्छेद करके मैंने उनको दिखाया है, ठीक है। विद, विद, या, ल, अ, विद्यालय। ये जो सारे वर्ण विच्छेद है मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाए हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोज हैं वो भी हिंदी ग्रामर की हैं। उसमें मैंने भाषा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, ये सारे वीडियोज बनाए हैं। तो आप जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता हिंदी ग्रामर में या हिंदी तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी आपको और भी अच्छे तरीके से समझाने की।